तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ अप यू गो। ओके, ये जो बात है ये है 2 फरवरी 1984 की। माउंटेनियरिंग कैंप है ये। माउंटेनियरिंग कैंप क्या होता है बच्चों, कि हम कई बार पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं या कुछ और एडवेंचर करने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे रुकना भी पड़ता है बीच बीच में, कैंपिंग करके, कैंप लगा के, टेंट या जिसको तंबू बोलते हैं लगा के रुकते हैं कहीं कहीं, है ना। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, वी आर एट द माउंटेनियरिंग कैंप। हम कहाँ पे हैं? माउंटेनियरिंग कैंप पे हैं। एंड वेरी एक्साइटेड, और बहुत एक्साइटेड भी हैं, ठीक है, और बहुत एक्साइटेड भी हैं। ट्वेंटी ऑफ अस, हम में से 20 लोग कैसे हैं? टीचर्स हैं फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। कहाँ के टीचर्स हैं? केंद्रीय विद्यालय। मतलब जो लोग कैंपिंग में हैं उनमें से 20 पीपल ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय से हैं। ओके, देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे और भी वुमेन हैं जो कहाँ से हैं? बैंक वगैरह में काम करती हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस में काम करती हैं। ओके, टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का कौन सा डे है? सेकेंड डे था, ठीक है, आज कैंप का सेकेंड डे था। इन द मॉर्निंग में क्या हुआ? एज आई गॉट आउट ऑफ बेड, जैसे ही मैं बेड से उतरी, एंड पुट माई फुट डाउन, और जैसे ही अपना पैर नीचे रखा तो आई स्क्रीम्ड इन पेन। देखिए, स्क्रीम का मतलब होता है हमें जब दर्द होता है तो हमें क्या होता है, हम कराहते हैं, जिसको बोलते हैं कराहना। ओके, तो आई स्क्रीम्ड इन पेन, मैं दर्द से कराहने लगी। तो आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विथ द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। मुझे याद है कल की 26 किलोमीटर की जर्नी जो मैंने चली थी, ठीक है। रक्सैक होता है जब जैसे हम पिकनिक वगैरह में जाते हैं या कैंपिंग में जाते हैं, माउंटेनियरिंग में जाते हैं, तो क्या होता है, हम एक बैग रखते हैं अपने पास जिसमें हमारा ज़रूरत का कपड़े, सामान, पानी, लंच, ये सब रहता है। ओके, तो उसको रक्सैक बोलते हैं। तो अपने बैग पे रक्सैक रख के जो मैंने कल 26 किलोमीटर की जर्नी कवर की है वो मुझे अभी भी याद है। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। मुझे बहुत डर लग गया था और अभी भी डर है वापस जाके चढ़ाई करने का, क्लाइंब करने का, है ना, उस रफ खुरदरे। और स्टीप का मतलब होता है एकदम खड़ी जहाँ चढ़ाई होती है ना, पहाड़ जैसे काफ़ी पहाड़ ढला हुआ रहेगा तो हमें ऊपर चढ़ने में आसानी रहती है, लेकिन जब ज़्यादा खड़ा रहता है तो उसको चढ़ने में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ना। वी हैव टू वर्क हार्ड टू क्लाइंब दैट माउंटेन। जब ज़्यादा स्टीप क्लाइंबिंग रहती है तो उसको चढ़ाई करने में हमें थोड़ी समस्या आती है। ओके, विथ टीयर्स इन माई आइज, मेरी आंखों में आंसू थे। आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, और मैंने धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कर दिया टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कहाँ के लिए चलना स्टार्ट कर दिया? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम के लिए। और वो कौन है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह? द डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स, वो हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर हैं। ओके, आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे ट्रैक। मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैं क्या बहाना बनाऊं कि मैं अपने को बचा लूं उस दिन की ट्रैक पे जाने के लिए, है ना, वो ये सोच रही थी। सडनली, अचानक से क्या हुआ? आई हर्ड हिज डीप वॉइस, मैंने उनकी डीप वॉइस सुनी। कहाँ से? पीछे से। ओके, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम, आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम में क्या कर रही हो? हरी, अब जल्दी करिए, अदरवाइज यू विल हैव टू
ट्रैक ऑन एम्प्टी स्टोमक। जल्दी करिए वरना आपको खाली पेट ही क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक पे जाना पड़ेगा। ओके सर आई कुड नॉट से एनी मोर। सर के अलावा मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकी। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कांट वॉक, इजंट इट। तुम मेरे पास इसलिए आई हो कि तुम बताने आई हो कि तुम्हारे पैरों में ब्लिस्टर्स पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं और तुम चल नहीं सकती। क्या ऐसा ही है? यस सर। हाँ सर। दैट इज़ नथिंग न्यू। ये कोई नई बात नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो आई हंग माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया, ठीक है ना, मैंने अपने सिर को हिलाया। एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी, और तैयार होने के लिए दौड़ी, ठीक है, वापस दौड़ी। तो आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। जैसे ही मैं मुड़ी थी, मैंने उनकी वॉइस फिर से सुनी। लिसन, सुनो मैडम, यू विल लीड द ग्रुप नंबर 7। आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी। ओके लीड का मतलब होता है कि जो सबसे आगे चलता है। ओके यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको उस मेंबर की हेल्प करनी पड़ेगी जिसको किसी तरह की माउंटेन क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम आ रही है या डिफ़िकल्टी आ रही है। ओके जिसको चढ़ने में परेशानी आएगी उसकी आपको हेल्प करनी होगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप। तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कि एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब माउंटेन में क्लाइंबिंग करते हैं। ओके हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स। क्या आपने कभी माउंटेन्स को देखा है? वेरी गुड। हैव यू ऑल्सो क्लाइंब्ड अ माउंटेन। क्या कभी आप माउंटेन पे चढ़े भी हो? गुड गुड, वेरी गुड। व्हेन एंड वेयर? व्हेन एंड वेयर? यस अर्पिता। यस यस रदा। यस आतिश। हाँ वेरी गुड। ओके नाउ हाउ फार यू हैव वॉकड एट वन टाइम। कितना दूर आप एक बार में चले थे? बोलिए। ओके हाउ फार कैन यू वॉक। आप कितना दूर तक चल सकते हो? बताइए शिवम, कितना दूरी तक चल सकते हो? 2 किलोमीटर। गुड। नाउ इमेजिन, अभी आपको इमेजिन करना है। वॉट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स। ड्रॉ अ पिक्चर। आपको क्या, आप माउंटेन के पाथ्स के बारे में क्या सोचते हो उसको आपको पिक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाना है। ओके माउंटेन के पाथ कैसे होते हैं? ऊंचे नीचे रहते हैं, है ना। कैसे रहते हैं? ऊंचे नीचे, रफ रहते हैं और रॉकी रहते हैं, चट्टानी रहते हैं, है ना। और कई बार साइड में कोई भी रोकने के लिए जगह नहीं होती। अगर हम चढ़ते हैं तो हमें गिरने का डर रहता है पीछे की तरफ, है ना। और पेड़ भी रहते हैं। अगर हम ऊपर से मान लीजिए गिर जाते हैं तो फिसल के पेड़ों में फंसने का डर रहता है ना। तो बहुत ध्यान से हमें बहुत अच्छे से चढ़ना चाहिए। ओके नाउ a big responsibility. I started thinking about what a leader must do. मैं सोचने लगी कि एक लीडर को क्या क्या करना होता है। ठीक है, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों की हेल्प करना बैग्स को कैरी करने में।
लेट द ग्रुप गो अहेड, ग्रुप को आगे भी ले जाना है, एंड कीप टू द लास्ट, और लास्ट में भी रखना है, ठीक है ना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, और खुद लास्ट में रहना है और ग्रुप को आगे भेजना है, ठीक है। हैव दोज हु कांट क्लाइंब प्रॉपरली, उनकी हमें हेल्प करनी है जो प्रॉपरली क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, प्रॉपरली नहीं चढ़ पा रहे हों। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ती है कि जहाँ पे हम रुक सकें और रेस्ट कर सकें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और ग्रुप के लिए फूड भी अरेंज करना पड़ता है, ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है पनिशमेंट लेने के लिए, भले ही गलती किसी और ने की हो, बट लीडर को, जैसे आपके क्लास में मॉनिटर को बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है। गलती किसी की भी हो बट मॉनिटर विल बी पनिश्ड, मॉनिटर को पनिशमेंट मिलता है। कई बार सबसे ज़्यादा मॉनिटर से ही पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ पे एक अलग तरीके का डिसिप्लिन था। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल वी फन, और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि क्या कैंप में अभी भी मज़ा आएगा, है ना। नाउ ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम। ग्रुप नंबर 7 में आसाम की गर्ल्स भी थी, ठीक है, मणिपुर की थी, मिज़ोरम की थी, मेघालय की थी और नागालैंड की थी। ये सब हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है इंडिया का, उधर के स्टेट्स हैं ये, ओके। आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, ओके। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं इकलौती टीचर थी इस ग्रुप में केंद्रीय विद्यालय से। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मैं अपने नए ग्रुप मेंबर्स से मिलके बहुत ही खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, उनमें से ज़्यादातर हिंदी को अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे। आई स्टिल फील बैड आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, मुझे 21 डेज से एक साथ रहने के बावजूद भी बुरा लग रहा था। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंडोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम, मैं खोंडोम्बी से एक बार भी बात नहीं कर पाई, जो कि मिज़ोरम से थी। उनकी लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग थी, केंद्रीय विद्यालय की जो टीचर थी, तो वो नहीं बात कर पा रही थी, है ना। तो सी स्पोक ओनली मीज़ो, वो केवल मीज़ो ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर, लेकिन हम लोगों के दिलों की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, ठीक है, हम लोग दिलों से थोड़े करीब आ गए थे। भाई हमारे घर में जो भी स्ट्रेंजर्स अगर आगे मान लीजिए रहते हैं, कभी रहते हैं ना, तो हम उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, बट स्टिल हमें क्या होता है, आदत हो जाती है और हम क्लोज हो जाते हैं ना। ह्यूमन नेचर में है ना ऐसा, जिनको हम रोज़ देखते हैं, जिनसे रोज़ मिलते हैं, तो हमें उनकी थोड़ी फिक्र होने लगती है। वी केयर फॉर देम, करने लगते हैं ना, तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर। आपको क्या लगता है कि एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? यस आराध्या। यस यस, गुड, वेरी गुड, गुड,
वेरी गुड. अलग खड़ा है. नाउ अनुज. सर कैप्टन खुद डिसिप्लिन में रहे. गुड. सर बस क्योंकि मेरे को मिस्टेक हो चुकी है, मैं आपको याद है. ओके. नाउ सिट डाउन. आर्यव. सर कैप्टन डिसिप्लिन में रहना चाहिए और सर सारे के सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी डिसिप्लिन में रहने चाहिए. और सर ये ध्यान देना है कि उनको कब और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो रही. सर यही सब. Very good. Sit down. Now, how would you feel if you were made a leader in such a camp? आपको कैसा लगता है कि जब आपको इस तरह के किसी कैंप में लीडर बना दिया जाए? आरोहन, इस तरह के किसी कैंप में आपको लीडर बना दिया जाए, हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? No, no, no. You don't assume that you don't know the language of anyone. You think you know everyone and you know all the languages that your group members are speaking. Then how would you feel? Very good. You would feel very good. Now, what does a monitor in your class have to do? आपकी क्लास के मॉनिटर को क्या करना पड़ता है? एलिजा. क्लास मॉनिटर को क्या करना पड़ता है? शुभदीप. सर डिसिप्लिन करना रहता है और झगड़ा नहीं होने देना है. और कुछ भी अगर बदमाशी करते हैं तो उसका भी नाम बताना चाहिए कि सर ये बदमाशी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉनिटर शुड बी डिसिप्लिन. सबसे ज़रूरी बात यह है, आपको सबसे पहले बोलना चाहिए कि मॉनिटर शुड बी डिसिप्लिन इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. उसको खुद बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए. सिट डाउन, है ना. देन आफ्टर ही कैन किसी को चेक कर सकता है, तभी वो किसी को रोक सकता है ना. अगर वो खुद डिसिप्लिन नहीं है तो वो कैसे रोकेगा? ओके. वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? क्या आप क्लास मॉनिटर बनना चाहते हो? ओके, यू ऑल वांट टू बी क्लास मॉनिटर. व्हाई? ऐसा क्यों? अंशरी, क्यों बनना चाहते हो आप क्लास मॉनिटर? आपको नहीं बनना. गुड, वेरी गुड. यस. सर अगर हम क्लास मॉनिटर बनना इसलिए चाहेंगे क्योंकि सर हम क्लास को डिसिप्लिन रख सकें और सर टू फील गुड. हाउ वुड यू फील गुड व्हेन यू बिकम ए मॉनिटर? सर जब बनते हैं तो सर सबको ही अच्छा लगता है. जब सर थोड़े दिनों बाद मॉनिटर बने रहते हैं तो सर फिर गला सर इतना चिल्लाना पड़ता है. सिट डाउन, सिट डाउन. हमें मॉनिटर बनना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमें अपने क्लास को आगे ले जाना, क्लास को टीम की तरह काम करने में, क्लास का नाम बढ़ाने में अच्छा लगता है. इट शुड बी योर आंसर. और केवल आंसर ही नहीं, ये आपके अंदर भी होना चाहिए मन में कि ऐसा नहीं हम मॉनिटर हम बन के हमें इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम क्लास में सारे हमारे से नीचे हो गए और मैं क्लास का मॉनिटर हो गया, इसलिए नहीं. आपको क्लास का मॉनिटर बनना इसलिए अच्छा लगना चाहिए कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपके पूरे क्लास को फर्स्ट बनाने की. मॉनिटर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं ही फर्स्ट आ जाऊँ. मॉनिटर को ये सोचना चाहिए कि हमारे क्लास में कोई भी स्टूडेंट इस तरह का है जिसको हेल्प की ज़रूरत है और वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो मॉनिटर उसमें हेल्प करे, उसको हेल्प करने का चांस मिलता है. ओके, क्या है? नाउ क्रॉसिंग द रिवर. ये 5 फरवरी 1984 की बात है. डेट लिखी हुई है, देख रहे हैं आप लोग. वी got vitamin C iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast.
हमें हमारे ब्रेकफास्ट के साथ क्या मिली, विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स मिली और गरम गरम चॉकलेट मिल्क मिला, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ, ये किस लिए दिए जाते थे, स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, ठीक है। एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, और सर्दी में खुद को थोड़ा गर्माहट देने के लिए, ठीक है। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, हर एक मॉर्निंग में क्या होता था, एक मेडिकल चेकअप होता था। बी टाइड आर बैंडेजेस, हमने अपनी जो बैंडेजेस थी उनको बांध लिया था। एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और जितने दिन बचे हैं उनको काउंट करने लगे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक, 8 किलोमीटर ट्रैक के बाद वी रीच्ड अ रिवर, हम कहाँ पहुँचे, एक रिवर के पास पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वहाँ पे क्या था, एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी रिवर के किनारे पे। फ्रॉम द बैंक ऑफ द अदर, दूसरे किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक बंधी हुई थी। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू द पैक्स ऑफ पिटॉन्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। पैक्स मीन्स होता है लोहे की जैसे सलिया वगैरह रहती है, उससे टाइटली, उससे उसको टाइटली फिक्स किया गया था, बांधा गया था, ठीक है, दोनों तरफ। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मुझे बहुत डर लग रहा था। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ़ द रोप कैम आउट, मैं सोचने लगी क्या होगा अगर रस्सी बाहर आ गई, है ना। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, मैं ये एस्टिमेट करने की कोशिश कर रही थी, अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि रिवर कितनी वाइड है, रिवर कितनी चौड़ी है। ये आप देख रहे हैं ना, रोप वे से कभी आप गए हो, एनीवन ऑफ यू? रोप वे रहता है, वो क्या रहता है कि दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में नदी है, तो उस पहाड़ में अच्छे से रस्सी को फिक्स किया जाता है उस रिवर को क्रॉस करने के लिए, है ना, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज। आवर इंस्ट्रक्टर ट्राइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाई कर रखी थी, बांध रखी थी एक रोप को अपनी, कहाँ पे, अपनी वेस्ट पे, अपनी कमर पे। एंड पुट अ स्लिंग टाइप हुक, और एक स्लिंग जैसा लटकाने वाला टाइप का जैसा हुक रहता है, उस तरह का हुक लगा रखा था। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप, फिर उन्होंने स्लिंग को कहाँ लगा दिया, रख दिया, उस मोटी रोप पे रख दिया, ठीक है। एंड टाइड अक्रॉस द रिवर, और रिवर के किनारों पे बांध दिया, ठीक है। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, जो पानी कैसा था, आइसी था, एकदम ठंडा। ही वेंट टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड चले गए, ठीक है। नो वन वॉज रेडी टू स्टीप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी रेडी नहीं था स्टेप रखने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए, इतनी जो कैसी रिवर थी, फास्ट फ्लोइंग, बहुत तेज़ नदी बह रही थी, तो उसमें कोई भी तैयार नहीं था, ठीक है, कदम रखने के लिए। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर कोई एक दूसरे को धक्का मार रहा था कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ, है ना। जब डर लगता है तो ऐसा ही होता है ना। तो आई स्टूड लास्ट इन द लाइन, मैं लाइन में सबसे बाद में खड़ी हो गई। होपिंग एंड दैट नो वन वुड सी मी, क्या सोच के कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, ये सोच के मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई। जस्ट देन, तभी आर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमारे पास आए। विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, स्लिंग और रोप को अपने हाथ में लेके। आई न्यू, मैं जानती थी, देयर वॉज नो एस्केप नाउ, मैं जानती थी कि अब मैं नहीं बच सकती, ठीक है। आई वॉज रेडी, मैं रेडी थी, बट डिड नॉट हैव द करेज,
लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल साहस नहीं था। सर कुड गैस माई फियर्स, सर को मेरा जो डर था वो गैस कर ले रहे थे आराम से। ही कॉल्ड आउट लाउडली, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। 3 चीयर्स ऑफ संगीता मैडम, 3 चीयर्स ऑफ संगीता मैडम, एंड बिफोर आई न्यू इट, जैसे ही मुझे पता चलता, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और किसी ने मुझे धीरे से पानी में धक्का दे दिया। ठीक है, बट आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को धक्का मत दे देना। कोई खड़ा हो नदी के किनारे, आप धक्का दे दो। उसके क्या था, उसके बांध दिया गया था, जो स्लिंग था वो बांध दिया गया था, उसके बाद किसी ने धक्का दिया। ठीक है ना, नहीं तो पानी में धक्का दे बह जाए, तुम तो अपने मज़े में हो। ओके, तो आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रोजन, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जो पैर हैं वो जम गए। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं कांपने लगी। माई टीथ वर चैटरिंग, और मेरे दांत कटकटाने लगे। सर्दी की वजह से कटकटाते हैं ना कई बार ऐसे। आई कॉट होल्ड द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली इन द रिवर बेड, मैंने क्या किया, मैंने रस्सी को पकड़ ली और अपने पैर को मजबूती से, फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, अपने पैरों को किस में रखने लगी, रिवर में। ठीक है, एज आई वॉकड फर्दर, जैसे जैसे मैं आगे चल रही थी, द रिवर गॉट डीपर, नदी और गहरी होती जा रही थी। एंड स्लोली वाटर रीच अप टू माई नेक, और धीरे धीरे पानी कहाँ तक आ गया, मेरी गर्दन तक आ गया, नेक तक आ गया। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीचों बीच में, आई लॉस्ट माई बैलेंस, मेरा बैलेंस खो गया। ठीक है, एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, और स्लिप होने लगी। तो आई वॉज सो स्केर्ड, मैं इतना डर गई थी। एंड फेल्ट सो कोल्ड, और इतना ठंड लग रही थी। दैट रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स, कि रस्सी भी मेरे हाथ से छूट गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, मैं हेल्प 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 चिल्लाने लगी, है ना, हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर, मैं बिल्कुल श्योर थी कि मुझे बचा लिया जाएगा पानी में से। बट नो, लेकिन नहीं। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, लेकिन मैंने देखा कि रस्सी तो छूट गई थी, लेकिन मैं फिर भी स्लिंग वाली रोप से बंधी हुई थी। एक यहाँ बांधी जाती है और हाथ में पकड़ी जाती है ना। होल्ड द रोप, रस्सी को पकड़ो, होल्ड द रोप, रस्सी को पकड़ो, ऐसे। आई कुड हियर द साउंड्स, मुझे ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप, मैंने किसी तरह से रस्सी पकड़ ली। एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, और ख़ुद को आगे धीरे धीरे, स्लोली विथ सम करेज, कुछ साहस करके खुद को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ठीक है, आई रीच द रिवर बैंक, और मैं नदी के किनारे पे पहुंच गई। आई फेल्ट स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, फिर मुझे बहुत अलग तरह की हैप्पीनेस फील हो रही थी। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही मैं पानी से निकली तो मुझे अलग तरह की खुशी महसूस हो रही थी। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, किस लिए हैप्पीनेस थी कि इतना चैलेंजिंग टास्क को मैंने पूरा किया था। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, किनारे पे खड़े होकर, आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर्स, मैं दूसरों को बुला रही थी, टू होल्ड द रोप टाइटली। अभी तो खुद नहीं निकला जा रहा था, अब जैसे ही निकल गई तो दूसरों को बुलाने लगी, आ जाओ रस्सी पकड़ के, आ जाओ, देखो मैं आ गई, डरो नहीं, है ना। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग चैलेंज विद करेज, मुझे पता था कि ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहाँ से आया था, इतना बड़ा चैलेंज को फेस करने के बाद, है ना। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट एंड राइट। ओके,
find out and write. What kind of tools are needed to climbing mountains? माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं? बोलिए। रोप चाहिए होती है, रक्सैक बैग चाहिए होगा, स्लिंग चाहिए होगी, अभी अभी तो बताया। ओके, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स? क्या आपने कभी किसी रोप और हुक को देखा है किसी और काम के लिए यूज होते? बिल्कुल बिल्कुल, कुएं से पानी निकालने के लिए, लेकिन उस पानी निकालने के लिए नहीं होता। कई बार कुएं से जब हम पानी भरते हैं, वेल से वाटर भरते हैं, अभी तो वेल बिल्कुल है नहीं, बट अगर कहीं होगा, भरा जाता होगा गाँव में, तो कई बार बकेट जो है वो वेल में ही गिर जाती है, कुएं में ही छूट जाती है। पानी को हम खींच रहे हैं तो जो हमने बकेट में नॉट लगा रखी थी वो छूट गई, तो बाल्टी किस में गिर गई? पानी में। अब उस बकेट को निकालने के लिए एक स्लिंग आता था, उसमें कई सारे स्लिंग एक साथ रहते थे, ठीक है। उन स्लिंग को रस्सी से ही बांध के दोबारा डाला जाता था, ताकि बाल्टी का जो ऊपर का हैंडल रहता स्लिंग से वो फंस जाए और बकेट को बाहर निकाल जाए। मैंने ऐसा कई बार देखा बचपन में। ओके, तो व्हाट एल्स कैन वी यूज इफ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन? नाउ व्हाट एल्स कैन वी यूज इफ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन? हम लोग और क्या कर सकते हैं अगर माउंटेन्स में हमें किसी रिवर को क्रॉस करना हो? बोलो। सबसे पहले तो हम वहाँ इधर उधर देख सकते हैं, शायद पास में कोई ब्रिज हो, है ना? यस, या फिर एक बोट हो, है ना? या हम एक बोट को तैयार कर सकते हैं, या हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। एक बोट या एक जो बेम्बू से बनाते हैं क्रॉस करने के लिए, वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो कई बार माउंटेन्स में काम नहीं करती, क्योंकि रिवर वहाँ ऐसी नहीं होती है ना, रिवर फ्लैट नहीं होती, वहाँ पे रिवर ऐसे बह रही है, नहीं ऐसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना लगातार, तो उसमें कैसे आपकी बोट काम करेगी? उसमें हम ये कर सकते हैं कि पहाड़ के दोनों तरफ, वही जो मैंने बताया था आपको, हुक लगा के, जैसे कहीं रोप बंधी हो, रोप वे वगैरह अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहाँ उससे हम जा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी इन ऑन माउंटेन्स? हमें पहाड़ों में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? यस, जो माउंटेन्स होते हैं वो एकदम स्टीप होते हैं, मतलब फ्लैट तो होते नहीं है, उसमें चढ़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, एनर्जी चाहिए होती है। माउंटेन्स में हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है उनको क्लाइंब करने के लिए, है ना? हम जल्दी थक जाते हैं। ओके, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है ऊंचाई पे, ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, ठंडी तो होगी बट ऑक्सीजन नहीं होगी, कम होगी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? क्या आपने किसी और के बारे में ऐसा सुना है जिसने कुछ एडवेंचरस किया हो? व्हाट? बोलिए। कुछ और एडवेंचर किया हो किसी ने? बोलिए। बोलिए ना। सुनीता विलियम्स नहीं सुना? कल्पना चावला के बारे में नहीं सुना? कल्पना चावला के बारे में सुना है? कहाँ गई थी? स्पेस में, तो एडवेंचरस था ना। चलिए, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? क्या आपने कभी कोई एडवेंचरस चीज़ की है? यस। बहुत बड़ा एडवेंचर है ये। बट आप लोग ध्यान रखेंगे, अकेले में कोई एडवेंचरस नहीं करेंगे। ओके,
चलिए, सर 10 रुपए लेके गए थे 4 नाउ रॉक क्लाइंबिंग। अभी रॉक क्लाइंबिंग की बात कर लेते हैं। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमें कितना क्लाइंब करना पड़ा? 15 किलोमीटर क्लाइंब करना पड़ा। ठीक है, कितना क्लाइंब करना पड़ा? 15 किलोमीटर। कहाँ पहुँचने के लिए? टेकला विलेज में, टेकला विलेज में पहुँचने के लिए। ओके, इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। ये कितनी हाइट पे था? 1600 मीटर की हाइट पे था। आर rucksacks had all that we may need, फूड पैकेट्स। हमारे रक्सैक में सब चीज़ें थी जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, जैसे फूड पैकेट, वाटर बॉटल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, रोप, हुक, प्लास्टिक सीड, डायरी, टॉर्च, टाल, सोप और विंड चीटर, विशल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स, और कुछ अदर स्नैक्स भी थे। ये चीज़ें रक्सैक्स में रखी जाती हैं। आप याद रखिएगा कि रक्सैक्स में क्या क्या रखना होता है। ठीक है, वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें दिखाई दे रहे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टीप फील्ड्स। स्टेप फील्ड्स जो थे उन पे हमें क्या दिखाई दे रहे थे? फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती हुई दिख रही थी। स्टेप फील्ड्स क्या होते हैं बच्चों? स्टेप फील्ड्स होते हैं, देखिए, खेत रहते हैं। पहाड़ों पे कैसी खेती होती है? पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बना के खेती होती है। जैसे अपना प्लेन में क्या है, खेती तो प्लेन होती है एकदम पूरा। पहाड़ तो स्टीप होता है ना, ऐसे झुका हुआ होता है ना, तो उनमें क्या सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं और उन सीढ़ियों पे खेती होती है। ओके, और उन्हीं पे उगाई जाती हैं सब्जियाँ वगैरह। ओके, तो वी शॉ कॉलोनल राम सिंह। इसको देखिए, कॉलोनल लिखा हो, उसको कर्नल बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे आप, COLONEL। ठीक है, हमने देखा कर्नल राम सिंह को स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक। कहाँ पे देखा? 90 मीटर हाई एक फ्लैट चट्टान पे खड़े हुए थे, विद बैग्स एंड रोप, सलिया और रस्सी के साथ में। ओके, पीटने के लिए नहीं खड़े थे। सर आपको पता है जब मैं वहाँ गई थी ना, तो हम लोग 20 किलोमीटर बाद खेत पे पहुँचे थे। वहाँ पे हमारे नाना का एक खेत था, वो भी लगी थी, हम लोग तोड़ के क्या खुश हो जाएंगे। नाना भाई तुम आपकी कहते थे, चलो बैठो गाड़ी में। चलिए, नाउ वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट, हमें ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली। हमें बोला गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है? रॉक को केयरफुली देखना है और आइडेंटिफाई करना है होल्ड्स को। होल्ड्स होते हैं जो पकड़ने की जगह होती है उनको, प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट। यानी पहले हमें रॉक्स को, चट्टान को अच्छे से देखना है और होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। होल्ड्स को पहचानना है कि हम कहाँ पे अपना पैर रख सकते हैं, कहाँ पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक आउट। आज मैं वापस नहीं जा रही थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। आर इंस्ट्रक्टर टाइड, हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? टाई कर दिया, बांध दिया एक रस्सी को अराउंड हिज वेस्ट। कहाँ बांध लिया? अपनी वेस्ट से एक रस्सी को उन्होंने बांध लिया। ही पुट द स्लिंग, और उन्होंने स्लिंग लगा ली। एंड स्लिंग का मतलब वही कांटा जैसा रहता होगा ना, ठीक है। एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, और वो रस्सी पकड़ ली जो लटक रही थी। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, वो ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे मानो कि वो रनिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, दिख रहे हैं ना पिक्चर में। बट आई टुक
माई फर्स्ट स्टेप, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया, वैसे ही स्लिप हो गई। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं रस्सी से झूल गई। ठीक है। कीप योर बॉडी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। आई हर्ड, मैंने सुना कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे रखो जब चढ़ रहे हो। ठीक है ना, रस्सी पकड़ के। ठीक है। कीप योर बैक स्ट्रेट, और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखो। डू नॉट बेंड, झुकना नहीं है। जब आप रस्सी पकड़ के चढ़ रहे हो तो झुकना नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखो और चढ़ते चले जाओ। ओके। कीपिंग इन माइंड, माइंड में क्या रखिए, माइंड में क्या रखते हुए, आई इमेजिन द रॉक एज द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। एक ग्राउंड की तरह अपने माइंड में सोचते हुए कि जो रॉक है वो एक ग्राउंड है, और मैंने चढ़ना शुरू कर दिया। ओके। अगेन वाइल कमिंग डाउन, दोबारा से जब नीचे आते हुए, वी हैड टू यूज़ द रोप, जब हमें रोप यूज़ करनी पड़ी थी, इन आ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, एक स्पेशल तरीके से जिसको रैपलिंग बोलते हैं। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, मैंने इसको भी किया बिल्कुल उसी फियरलेसनेस के साथ, निर्भीकता से। फियरलेसनेस होता है निर्भीकता। ठीक है। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन अ स्पेशल वे, नीचे आते हुए भी रैपलिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, जब हम नीचे उतरते हैं तब रैपलिंग उसको बोलते हैं। तो उसमें भी उसने उतनी निर्भीकता से किया उसको, अभी उसका डर ही ख़त्म हो गया था। तो हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, क्या आप कभी किसी पेड़ पे चढ़े हो? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? वेरी गुड। वर यू स्केयर्ड, क्या आपको डर लगा था? डिड यू एवर फॉल, क्या आप गिरे भी कभी? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल, क्या आपने कभी किसी को एक छोटी सी दीवार पे चढ़ते हुए देखा है? वॉट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग ए वॉल एंड क्लाइंबिंग ए हाई रॉक, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है एक वॉल पे चढ़ने में और एक हाई रॉक पे चढ़ने में, चट्टान पे चढ़ने में? यस बोल, यस बता हिमांशी। नहीं, ये तो मैंने ही बता दिया कि वो रॉकी है, बट क्या अंतर आपको फील होता है, चढ़ने में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, पहाड़ पे तो हम चढ़ भी सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें पकड़ के, बस दीवार में तो कुछ भी नहीं रहता, दीवार में तो कुछ भी नहीं रहता है ना। चलिए, नाउ एक फ़नी इंसिडेंट हुई। क्या फ़नी इंसिडेंट थी? चलिए, ये 14 फरवरी 1984 की बात है। कब की है? 14 फरवरी 1984 की। इट वॉज इवनिंग, क्या थी? शाम हो गई थी। कौंडोम्बी वाज फीलिंग हंग्री, कौंडोम्बी को भूख लग रही थी। वी डिड नॉट गेट हैव एनीथिंग टू ईट, और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सी जम्प्ड ओवर द फेंस, वह फेंस का मतलब होता है जो चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी से कूद गई। एंड गॉट इनटू द फील्ड, और खेत में पहुंच गई। सी क्विकली प्लग टू बिग ककम्बर्स, उसने जल्दी से दो बड़े बड़े खीरे, ककम्बर मीन्स क्या होता है? ककड़ी, खीरा। एंड कैम बैक, और वापस आ गई, जल्दी से तोड़ के वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमेन कैम, और तभी एक वुमेन आ गई, ठीक है, पीछे से। एंड कॉट होल्ड हर बैग, और उसका बैग पकड़ लिया। तोड़ के भाग रही होगी तो तब तक एक औरत आ गई, उसने पकड़ लिया, ठीक है ना। सी स्टार्टेड सेइंग, वो कहने लगी समथिंग टू कौंडोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज,
वो अपनी लैंग्वेज में कौंडोम्बी से कुछ कहने लगी, तो वी वुड नॉट अंडरस्टैंड, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था वॉट सी वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रही थी। कौंडोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो, कौंडोम्बी अपनी मीज़ो लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो हमें समझ नहीं आती थी। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन उनमें से किसी को हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी। तो आई फोल्डेड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ जोड़े, एंड टू से दैट वी आर सॉरी, क्या कहने के लिए कि हमें खेद है, हमें क्षमा कर दीजिए, ठीक है। बाय देन, तब तक क्या हुआ, आर ग्रुप गॉन फार अहेड, हमारा जो ग्रुप था बहुत आगे निकल गया था, ठीक है। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, ऑलरेडी क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था, ठीक है। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, हमने सोचा कि हमने अपना रास्ता खो दिया, हम अपना रास्ता भूल गए। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, अब हम वास्तव में बहुत डर गए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस, हमें तो अपनी टॉर्चेस से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वीटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, मुझे तो पसीना आने लगा जबकि इतनी सर्दी थी। आई टाइटली हेल्ड कौंडोम्बी हैंड, मैंने कौंडोम्बी का हाथ कस के पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाइडली, मैं ज़ोर से चिल्लाई, वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन, मेरी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो पहाड़ों में गूंज रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसिल लाउडली, हम दोनों ने ज़ोर से सीटी बजाना शुरू कर दिया। एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेज, और अपनी टॉर्च जलाना शुरू कर दी। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, शायद ग्रुप को पता चल जाए कि हम लोग खो गए हैं। कौन है? वी हर्ड सम विशल्स एट ए डिस्टेंस, हमें भी कुछ दूरी से सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं समझ गई सिग्नल। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, हमने एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। एंड वेटेड कौंडोम्बी फेल्ट, और इंतज़ार किया। कौंडोम्बी को क्या लगा, दैट वी शुड कीप टॉकिंग, कि हमें बातें करनी चाहिए। सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, वो ज़ोर से एक मीज़ो सॉन्ग गाने लगी। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम बातें करेंगे तो हमें डर कम लगेगा, या गाना गाएंगे तो डर कम लगेगा, है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वी शॉ देम कमिंग टुवर्ड्स अस, हमने उनको अपनी तरफ आते हुए देखा। वी वर विद द ग्रुप अगेन, और हम सब ग्रुप के साथ दोबारा आ गए थे। ओके, नाउ इज देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या अपनी क्लास में कोई ऐसा है? एमडी अमीन, एमडी अमीन की लैंग्वेज हम सब नहीं समझते, है ना। और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, और कोई ऐसा जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता हो। वॉट डू यू डू इन सच अ केस, आप फिर क्या करते हो जब कोई आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता? देन यू ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड इन सिग्नल्स, इशारों से बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। कैसे बात करते हैं? इशारों से, कैसे भी कई सारे रहते हैं। नाउ लिसन एवरीवन, नाउ हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या कभी आप खो गए हो अपने रास्ते से? वॉट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया? गुड। वाई डू यू थिंक कौंडोम्बी वुड हैव सिंग लाउडली, आपको क्या लगता है कौंडोम्बी जोर से क्यों गाने लगी? बिकॉज सी फियर्ड, क्योंकि वो डर रही थी। शी वॉज फियरिंग
So she started singing loudly. Okay. Have you seen someone doing something special to get over their fear? क्या आपने कभी किसी को कुछ स्पेशल करते हुए देखा है डर से बचने के लिए? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। गुड। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको कुत्ते से डर लगता है या बिल्ली से डर लगता है, तो वो क्या करते हैं, तो कुत्ता आ रहा है उनकी तरफ, वो आंखें बंद कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बट वो ये नहीं जानते कि अपनी आंखें बंद करने से मुझे नहीं दिखेगा, उसे तो दिख रहा है ना, है ना, है ना। बस छोटे बच्चे क्या नहीं सोच पाते, उनको ये जैसे शेर आ गया, तो शेर आ रहा है बहुत तेजी से आपकी तरफ, आपने आंखें बंद कर ली। अरे आंखें बंद कर लेने से आपको छोड़ थोड़ी देगा, वो छोड़ देगा क्या? आंखें आपकी बंद हुई हैं, शेर की नहीं हुई हैं। बट हमें ये लगता है कि आंखें बंद कर लेंगे तो शेर को हम दिखाई नहीं देंगे, है ना। चलिए, नाउ अ स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट हैं, ठीक है, अ स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मीट अ स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल। डिनर के बाद हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिनका नाम था बछेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट पे जिस टीम ने क्लाइंबिंग की थी उसका वो पार्ट रही थी। शी हैड कम टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग। ये बहुत खुशनुमा शाम थी। वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस, बछेंद्री भी हमारे साथ आई गाने में एंड डांसिंग में। ऑन फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बारा मासा काफल पाको चैता मेरी चैला, ठीक है। तो ये एक सॉन्ग है, ये आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसमें वो लोग वो सिंगिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे। At that time we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history। उस समय हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक दिन बछेंद्री माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी, ठीक है, और इंडिया की हिस्ट्री में ये और हिस्ट्री बनाएगी। तब उस समय तो नहीं कर रखा था बछेंद्री ने, तो बाद में किया। तो वो बता रही है केंद्रीय विद्यालय की जो टीचर है कि उस समय हमें कोई आइडिया नहीं था कि एक दिन बछेंद्री का नाम इतना बड़ा हो जाएगा, वो हिस्ट्री बना देगी, ठीक है। आपके क्लास में भी एक दो बच्चे हैं ऐसे जो मुझे लगता है हिस्ट्री बनाएंगे, एक दो हैं ऐसे, ठीक है। नाउ कैंप इन द शो, कैंप इन द स्नो, कैंप इन द स्नो। We were standing at a height of 2134 मीटर। हम कहाँ खड़े हुए थे? 2134 मीटर की हाइट पे खड़े हुए थे। We were to spend the night here, और हमें रात वहाँ पे गुजारनी थी। Everyone was busy trying to put up the tent। हर कोई बिजी था टेंट को लगाने में। We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground। ठीक है, हमारे पास डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट थी टेंट के लिए और ग्राउंड के लिए। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। और जो दोनों लेयर के बीच में एयर भरी हुई थी वो हमें गर्म रखने में मदद करती थी, ठीक है ना। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगैन टू पुट अप द टेंट। हमने क्या किया, हमने पैक्स निकाली, सरिया निकाली और टेंट को लगाने लगे। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड,
जैसे हमने इसको एक साइड से लगाया तो विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, तो हवा दूसरी साइड से उसको उड़ा देती थी। आफ्टर अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगलिंग, पुलिंग एंड टगिंग, बहुत सारी खींचतान के बाद, पुलिंग एंड टगिंग को क्या बोलते हैं, खींचतान करने के बाद, वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया और टेंट को लगा दिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, और ये समझ लो फिर क्या किया, टेंट के चारों तरफ एक क्या किया, डग किया, एक ड्रेन को डग किया, एक नाला खोद दिया टेंट के चारों तरफ। बताओ ऐसा क्यों किया होगा, बोलो। नाला इसलिए खोदा जब हम किसी ऐसी जगह रुकते हैं, सुनसान की जगह। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, ताकि कोई जानवर ना आ सके, एक चौड़ा सा बड़ा सा नाला खोद देते हैं, ठीक है ना। जब भी हम किसी ऐसी सॉलिटरी प्लेस पे रात को रुकना होता है तो हमें ज़रूर नाला वगैरह खोद के तभी रुकना चाहिए, ओके, ताकि कोई खतरनाक जानवर ना आ सके, ठीक है, अगर रात बितानी है तो। नाउ वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हम सबको बहुत भूख लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड, हम लोगों ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और पत्थर इकट्ठा किया, टू मेक अ चूल्हा, चूल्हा बनाने के लिए, एंड कुकड सम फूड, और कुछ खाना बनाया। आफ्टर द मील, खाने के बाद, भी कलेक्टेड ऑल वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट, हमने सबको क्या किया, एक पन्नी में भर लिया ताकि जो कैंपिंग वाली जगह है वो साफ़ सुथरी रहे। और जल्दी क्या हुआ, वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, और हम जल्दी अपने सोने वाले बैग्स में घुस गए। आई वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इसमें सो पाऊँगी। वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या ये कम्फर्टेबल था। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लग रही थी। बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फैदर, लेकिन जो बैग्स थे वो सॉफ्ट फैदर से भरे हुए थे। विच हेल्प कीपिंग अस वार्म, जो हमें थोड़ा गर्म रखने में मदद कर रहे थे। वी वर वेरी टायर्ड, हम सब बहुत थक गए थे। सो वेरी सून वी फॉल एस्लीप, तो हम लोग बहुत जल्दी सो गए, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ, हम उठ गए और हम लोगों ने क्या पाया, दैट इट वॉज स्नोइंग, की बर्फ़ पड़ रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, क्या थे, फ्लफ़ी स्नो फ्लेक्स जो होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी आइस जो बर्फ़ रहती है, स्नो फ्लेक्स बोलते हैं उनको, वो गिर रहे थे, ठीक है। वाह, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत थी। द प्लांट्स, द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक वाइट, सब कुछ क्या दिख रहा था, वाइट, पेड़ पौधे, घास और माउंटेन्स, सब कुछ वाइट दिखने लगा। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर, हमें आज 2700 मीटर ऊंचाई चढ़नी थी। तो वी वॉक केयरफुली, हम केयरफुली चले स्नो पे विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स की हेल्प से। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कीप स्लिपिंग, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम स्लिप हो रहे थे। और बाई आफ्टरनून तक क्या हुआ, वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हम स्नो कवर्ड माउंटेन्स तक पहुंच गए दोपहर तक। वी एन्जॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स ईच अदर, स्नो बॉल्स को एक दूसरे पे फेंक के हम लोगों ने एन्जॉय किया। एंड मेकिंग बिग स्नोमैन, और एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया। क्या बनाया, स्नोमैन। चलिए, नाउ लास्ट डे कैंप, वी वर गेटिंग रेडी टू, यस कम इन, नाउ लास्ट डे कैंप, वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम लोग कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, हर एक ग्रुप ने एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। वी वर एन्जॉइंग,
हम सब एंजॉय कर रहे थे, टेलिंग जोक्स सुना रहे थे और हंस रहे थे और गा रहे थे और डांस कर रहे थे कैंप फायर के चारों तरफ, ठीक है। और जल्दी क्या हुआ, इट वॉज मिडनाइट, जल्दी आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और मुझे बुलाया। आई थॉट, मैंने सोचा, ओ नो वॉट हैव आई डन दिस टाइम, इस बार मैंने क्या किया है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बुलाया तो उसे लगा शायद फिर मैंने कोई गलती कर दी है। बट वैन सर अनाउंस्ड माई नेम, जैसे ही सर ने मेरा नाम अनाउंस किया फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए, तो आई स्टूड स्टिल, मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। आई स्टूड स्टिल का मतलब मैं स्तब्ध रह गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और जो खुशी के आंसू थे वो मेरे आंखों से छलक पड़े, ठीक है। नाउ वाई डू यू थिंक ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट, आई टोल्ड यू दैट इट वॉज डग ड्यू टू अवॉइड द एनी अटैक फ्रॉम द एनिमल्स, है ना, वाइल्ड एनिमल्स। चलिए, बिसाइड्स माउंटेनरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई, माउंटेनरिंग के अलावा और क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनको एडवेंचरस बोला जा सकता है। जैसे स्विमिंग हुई, है ना, और पैराग्लाइडिंग हुई, ये सब एडवेंचर्स हैं, ठीक है, एडवेंचरस है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, इमेजिन एंड राइट, आपको इमेजिन करना है और लिखना है। यू आर ऑन अ माउंटेन, आप एक माउंटेन पे हो, हाउ डू यू फील देयर, आपको कैसा लगता है। वॉट कैन यू सी, आपको क्या दिखाई देता है। एंड वॉट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, आपको वहाँ पे क्या करना अच्छा लगता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ओके। नाउ अलोंग द माउंटेन टॉप 12 years old girl living on the mountains was out on a school picnic, एक 12 साल की लड़की जो माउंटेन्स पिकनिक के लिए गई हुई थी, बाहर हुई थी। सी क्लाइम्ड अ माउंटेन पीक 4000 मीटर्स विद हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड के साथ 4000 मीटर की माउंटेन पीक को क्लाइम किया, ठीक है। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन, गर्ल्स ये किस लिए कर रही थी, मज़े के लिए कर रही थी, एंड एडवेंचर के लिए। और जल्दी क्या हुआ, सून इट वॉज डार्क, जल्दी अंधेरा हो गया। एंड दे कुड नॉट कम डाउन, और वो नीचे नहीं आ सकी। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी, बहुत ही सर्दी थी, ठीक है। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड, वो बिना खाने के बिल्कुल अकेली थी, कोई फूड नहीं था उनके पास। एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, और बहुत लंबी रात थी। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल, किसके साथ हुआ ये, बचेंद्री पाल के साथ हुआ। प्लेड वैन सी वॉज अ यंग गर्ल, ये कब हुआ, जब वो एक छोटी लड़की थी। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के नकुरी विलेज के गढ़वाल एरिया में बचेंद्री पैदा हुई थी, ठीक है, बड़ी हुई थी। वैन सी ग्रू ओल्डर, और जब वो बड़ी हुई, सी जॉइंट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी ज्वाइन कर लिया। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और उसके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। गाइड का मतलब कोच होता है, ठीक है बच्चों। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, बचेंद्री ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया था। सी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन माउंटेनरिंग कोर्सेज इन 1984, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1984 में माउंटेनरिंग कोर्स, ठीक है, वुमेन्स के लिए। बचेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, बचेंद्री को माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए टीम मेंबर के रूप में चुना गया था, ठीक है। नाउ स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम, 7 वुमेन थी 18 मेंबर की टीम में। वन ऑफ द नाइट क्या हुआ, 15 मई की नाइट थी,
द टीम वॉज वेरी टायर्ड, टीम बहुत थकी हुई थी, एंड हैविंग रीच्ड अ हाइट ऑफ 7,300 मीटर, और 7,300 मीटर की हाइट पे पहुंच गई थी। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप, टीम ने अपने टेंट्स लगा लिए थे और सोने चली गई थी। अराउंड मिडनाइट क्या हुआ, दे हर्ड लाउड साउंड एंड देन ए बैंग, उन्होंने एक बहुत ही जोर का धमाका सुना। बिफोर दे वेयर फुली अवेक, जब तक वो पूरा जागते, द टेंट फ्लू ऑफ, वो जो टेंट था वो उड़ गया। समथिंग वेरी हैवी हिट देम, कोई बहुत ही भारी चीज़ उनसे टकराई थी। देयर वॉज ए टेरेबल स्नो स्टॉर्म, एक बहुत ही भयानक बर्फीला तूफान आया था, इतनी हाइट पे और वो भी रात में। बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो, बछेंद्री लगभग बर्फ़ में बिल्कुल दबी गई थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, और सिर में चोट भी लगी थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, बहुत से टीम मेंबर्स भी इंजर्ड हुए थे। द अदर्स यूज स्नो पिक्स एंड एक्सिस टू डिग आउट, स्नो पिक से और एक्सिस का मतलब कुल्हाड़ी वगैरह से उसको बर्फ़ को हटा रहे थे। सो दोज हु हैड बीन वरीड अंडर द स्नो, किसको, जो लोग दब गए हैं बर्फ़ के अंदर, उनको निकालने के लिए। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू द बेस कैंप, बट बछेंद्री वेंट अहेड, जो बचे हुए टीम मेंबर्स थे वो तो बेस कैंप में वापस चले गए, लेकिन बछेंद्री आगे गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टैडली टूवर्ड्स द पीक, सोचिए इतना कठिन समय आया एक बार, हर कोई डर के ये सोचेगा चलो अब वापस चलते हैं, हम नहीं जाएंगे इससे आगे, वो भी इतनी ऊंचाई पे। बट बछेंद्री ने अपना हौसला नहीं तोड़ा, उसने सोचा होगा अब थोड़ी सी तो ऊंचाई बची है, मुझे थोड़ा और चढ़ना है, ठीक है ना, डरी नहीं। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock, 1:07 हो रहा था दोपहर का, 23 मई की, 23 मई को। वैन बछेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन टू द पीक ऑफ 8,900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट, 23 मई को 1:07 पे बछेंद्री कहाँ पहुँच गई, माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गई, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा, ओके। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, एक और टीम मेंबर उनके साथ था। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people, ठीक है, बछेंद्री के साथ एक और टीम मेंबर था। टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ एट दैट टाइम, ठीक है, और कोई भी मेंबर नहीं था कि टॉप पे उस समय उनके साथ खड़ा हो सके। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन, अगर कोई फिसले तो सीधा नीचे, और कितना नीचे, हजारों फीट बिलो, हजारों फीट नीचे। बछेंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो, बछेंद्री और उनकी टीम मेट ने क्या किया, स्नो को डग किया। एंड पिच्ड देयर एक्स फर्मली इन द आइस, और अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से आइस में गाड़ दिया, ठीक है। यूजिंग दिस एज अ हुक, और इसको हुक की तरह यूज़ किया। दे टाइड देमसेल्व्स टू विद अ रोप, और ख़ुद को एक रस्सी से बांध लिया। ओनली देन 2 of them could stand there, और इस तरह से 2 लोग वहाँ पे तभी खड़े हो पाए, ऊपर तो एक ही खड़ा हो सकता है, बस इतनी जगह थी। सी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वो सर्दी से काँप रही थी। बट फिल्ड विद वार्मथ ऑफ अचीवमेंट, लेकिन अचीवमेंट की गर्मी से भरी हुई थी, ठीक है ना। सी वोड, उसने शपथ ली, उसने कसम खाई, अपना जो सिर था वो हिलाया। पिच द नेशनल फ्लैग, और वहाँ पे अपने देश का जो राष्ट्रीय झंडा था, तिरंगा, वो गाड़ दिया। एंड टुक फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स लिए। सी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे उन्होंने 43 minutes गुजारे। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई। एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व की 5वीं महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर था ना।
चलिए, तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया। बहुत ही आपको मोटिवेटिंग चैप्टर था। आप कभी भी डिमोटिवेट हो तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में कितना स्ट्रगल आता है, बट उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए परेशानियों से। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पेज, ये दिख रहा है ना पिक्चर आपको? वाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? पीक पे इंडियन फ्लैग क्यों लगाया? ताकि अपने देश का नाम ऊंचा किया जा सके, है ना, और दूसरों को उससे मोटिवेशन मिले। व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड? आपने अपने नेशनल फ्लैग को कब होस्ट होते हुए देखा? वी डेली होस्ट आवर नेशनल फ्लैग, ओके, इन द मॉर्निंग। आपको नेशनल फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है, ओके ओके एवरीवन। आप एक एक नेशनल फ्लैग बना के लाइए अच्छा सा। मेक ग्रुप्स ऑफ 6-8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग। 6 से 8 बच्चे एक साथ मिल जाएंगे एक ग्रुप में, अपना ग्रुप बना लीजिए और एक एक नेशनल फ्लैग तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्या आपने किसी और कंट्री के फ्लैग को देखा है? ओके, वेयर? हमने तो देखा है जब मैच होता है, क्रिकेट मैच में दूसरे कंट्रीज़ के, है ना। यस, गुड। तो इस तरह से ये बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर यहाँ पे, दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई थिंक दिस चैप्टर विल गिव यू more motivation whenever you feel lack of enthusiasm and courage. So I think you should read this chapter, okay. So be motivated and keep go ahead, okay. Keep going ahead. Thank you everyone.